चीज है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कल रात को लगाया और आज ही मतलब कोई 50 फुट का 60 फुट का कि 2 फुट मोटाई का 4 फुट मोटाई का पेड़ खड़ा हो गया। ये एक लंबा प्रोसेस है। और ये मैं पंचकुला रहा हूँ, वहां पे जंगल जो है नेचुरल प्राकृतिक रूप से जंगल बहुत मौजूद है, लेकिन जो हमारा इधर का हरियाणा है, खासतौर पे जब हम और कैथल से आगे भी जाते हैं, हिसार साइड जाते हैं, तो हरियाणा में उतने ज्यादा ब्लॉक फॉरेस्ट नहीं है, यानी कि जो प्राकृतिक इस कार्यक्रम के लिए पहुंचे सबके लिए और स्पेशली विधायक जी के लिए जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। जोरदार ताली तो आप कर ही सकते हैं, पेड़ नहीं लगा सकते तो। देखिए, पौधारोपण अभियान सिर्फ हम कागजों में पढ़े, विधायक जी ने बोल दिया इसलिए आ जाएं, हमारी हाजिरी लग जाए और घर चले जाएं, तो प्रोग्राम है फेल। आप सब, हम सब जब तक जिम्मेवारी के साथ कम से कम ये सोच कर ना चले, हमारे आदरणीय राज्यपाल जी की तरह सोच लेके ना चलें, शायद कुछ साथी इनके बारे में नहीं जानते, ये निस्वार्थ भाव से बिना किसी काम के, बिना किसी पैसे के, अपने निजी कोष से जगह जगह जाके पौधे लगाते हैं। और पौधे लगाना ही नहीं, उनको पालना। इनके लगाए हुए पौधे मैं बोलूंगा कि 15-15 फीट के पौधे हो गए हैं। उनके नीचे बेस बनाना और कहीं ना कहीं से समाज से ही अपने गार्ड, जो ट्री गार्ड होते हैं, वो मैनेज करके वो लगाना। ये सोच इतनी बड़ी सोच है, आप सोच नहीं सकते कि डेली बेसिस पे आपने मान के चलो 100 पेड़ लगाए, उस 100 पेड़ में जाके पानी देना, वो सबसे बड़ी बात है। पौधे लगाना हम भी कहीं ना कहीं फोटो तराने के लिए सारे साथी पौधा लगाया और चले गए, भूल गए। लेकिन उसको आप चाहे 100 पेड़ मत लगाओ, पेड़ 2 लगाओ, 1 लगाओ, लेकिन उसका ख्याल रखो। वो अगले साल आपको पता होना चाहिए कि एक पेड़ जो माँ के नाम था वो मैंने कहाँ लगाया था, जो लगाया था जब माँ के नाम भी था, तो मैं उसकी केयर कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। मैंने पिछली बार पार्टी की तरफ से भी जिम्मेवारी मिली थी, जिले का संयोजक मुझे बनाया गया था पौधे लगाने का, और पार्टी का 20,000 पौधे लगाने का टारगेट था। तो अलग अलग साथियों ने, हमारी पार्टी के अलग अलग, जैसे विधायक जी है चारों विधानसभा में अलग अलग, और पार्टी के जितने भी मंडल स्तर पे हो चाहे शक्ति केंद्र स्तर पे हो, सब ने अपनी अपनी जिम्मेवारियां लेते हुए और डीएफओ साहब से कोऑर्डिनेट करते हुए पौधे लेकर लगाए गए। और डीएफओ साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो मोदी जी के 12 वर्ष हैं, जो गौरवशाली 12 वर्ष हैं, उसके उपलक्ष्य में हमारे गांव को चूज किया कि जो वृक्षारोपण का प्रोग्राम है उसका जो शुरुआत है वो जांबा गांव से हो रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जांबा गांव से शुरुआत है, ये पूरे हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट के 277 गांव हैं वहां तक जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, आई थिंक आप लोगों को तो पता है, शायद डीएफओ साहब नए हैं, 2022 में हमारी ग्राम पंचायत बनी, मुझे गांव के लोगों ने आशीर्वाद दिया। जिस जगह हम बैठे हैं यहां गंदगी के ढेर थे, और आज लगभग 3.5 वर्ष के बाद ये हमारे गांव का सबसे पोर्च एरिया है, सबसे सुंदर एरिया है। वंदे आज के इस कार्यक्रम के निमित्त हमारा मार्गदर्शन करें डीएफओ साहब। सर, मैं आपका सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय विधायक पुंडरी श्री सतपाल जांबा जी, जिला परिषद चेयरमैन श्री करमवीर कौल जी, राम प्रसाद जी वाइस चेयरमैन नगर पालिका पुंडरी, इनके अलावा मंच पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, हमें उपस्थित आप सभी बुजुर्ग भाई बहन, माननीय साथियों और हमारे विभाग के और अन्य किसी भी विभाग से आए, मैं अपना परिचय थोड़ा सा देना चाहूंगा। मैं अभी इससे पहले अंबाला पोस्टेड था और उससे पहले 3 साल मैं डीएफओ पंचकुला रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं आप सभी से यहाँ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ वैसे तो मुझे 15-20 दिन हुए हैं आए हुए, कि जो आपके खासतौर पे गांव में देखिए, मैं विधायक जी को भी ये बात कह रहा था कि इस गांव में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो एंट्री से ही आपको लगने लग जाता है उन पेड़ों की जो मेंटेनेंस है, जिस खूबसूरती से उनको सजाया गया है, रखा गया है, संभाला गया है, वो
महसूस जो है, आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको लगता है कि इस गांव के लोग जो हैं प्रकृति के प्रति, पेड़ों के प्रति बड़े संवेदनशील हैं। और इस सब का श्रेय जो है माननीय विधायक जी को जाता है। और उनके अलावा मुझे लगता है कि जो एक कल्चर होता है ना, एक संस्कृति होती है इस गांव की, शायद वो संस्कृति रही है। क्योंकि मैं भी बात कर रहा था कि जो पेड़ खासतौर पे आपके आसपास जितने बहुत पुराने पेड़ भी हैं, इससे पता चलता है कि आपके बुजुर्ग, आपके पुराने जो बड़े रहे हैं, वो सभी जो है प्रकृति प्रेमी रहे हैं। अपनी निजी कोष से हर महीने 10,000 रुपया पेड़ पौधों पे लगाते हैं। मैं कहता हूँ ये महापुरुष है। अगर डायरेक्ट तो नहीं आते, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से आते हैं। और ये जो राज्यपाल जी जो काम कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हमारे लिए तो ये भगवान है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने वाले ये भगवान है। हमें तेजी से आगे बढ़ रही है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की जा रही है। 15 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया जा रहा है। 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना मिल रही है। यह केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें हमेशा विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है। आपने देखा होगा कि पहले बहुत लू चलती थी गर्मियों में, अब वो लू नहीं चलती, ना वो गर्मियां पड़ती हैं, जबकि वो सीजनली हर चीज होनी चाहिए। अब पहले जैसा मौसम भी नहीं रहा। अब जैसे जरा सी ज्यादा सी गर्मी हो गई है तो बारिश भी आ जाती है, जैसे मौसम बदल रहा है। तो ये जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, इसके कारण भी इंसान है। आज पूरी दुनिया में आप देखोगे हाहाकार मची हुई है। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने पे लगा हुआ है। कम, ये भी बड़ी सोचने का विषय है। और वृक्षारोपण एवं 12 वर्ष जो सेवा, जो सुशासन के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गुजरे हैं, मैं उनके बारे में आप लोगों से जरूर चर्चा करना चाहूंगा। कि साथियों, वर्ष 2014 में देश ने एक नया संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन और जन कल्याण की एक नई यात्रा शुरू की। आज 12 वर्षों बाद हमें गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। अर्थव्यवस्था से मतलब है कि हमारे देश में जो जीडीपी है, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कितनी होती है, वो बदली है। वो बहुत 2014 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले सुनने में आता महेंद्रगढ़ में भाई वाटर लेवल बहुत नीचे है। वो कहता है विधायक जी अब हमारा वाटर लेवल 10 फुट पे है। और उसके पीछे जब कारण जानने की कोशिश करी कि जितना हमारे इधर का पानी है, हम खेतों में पानी तो 2 दिन भी नहीं रहने देते। कहते मेरी फसल खराब हो जाएगी, इसको निकालो। हम सारा पानी, बारिश यहाँ होती है और स्टोर महेंद्रगढ़ में होता है। तो ये सोचने का विषय है कि इस पानी को डिस्चार्ज भी कीजिए। वैसे तो हमने अपनी धरती को बंजर बना दिया है, इसमें कोई दोहराली बात नहीं है। हम जहर बो रहे हैं, जहर काट रहे हैं और जहर खा रहे हैं। अभी हमारे चेयरमैन ने अभी जिक्र किया कि 14 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। और 30 साल पहले किसी ने